रावण, वो नाम जिससे देवता भी कांपते थे, लंका का वो राजा जिसने स्वर्ग तक को चुनौती दे दी थी। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि भगवान राम से पहले भी रावण कई बार हार चुका था। सिर्फ हारा नहीं, अपमानित हुआ था, और सबसे डरावनी बात, हर हार उसके अंत की चेतावनी थी। लेकिन रावण ने कभी नहीं सुना। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो महापंडित था, शिव भक्त था, युद्ध कला में अद्भुत था। उसके पास ब्रह्मा के वरदान थे, दिव्य अस्त्र थे और ऐसा अहंकार जो धीरे धीरे उसे अंधा बना रहा था। रावण को लगने लगा था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, और यहीं से शुरू हुआ उसका पतन। एक दिन रावण कैलाश पर्वत पहुंचा, भगवान शिव का निवास। लेकिन रावण अब शक्ति नहीं दिखा रहा था, वो भगवानों को चुनौती दे रहा था। उसने पूरी कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। धरती कांप उठी, देवता भयभीत हो गए। लेकिन तभी भगवान शिव ने सिर्फ अपना पैर दबाया, और अगले ही पल रावण कैलाश पर्वत के नीचे दब चुका था। उसकी चीखें पूरी सृष्टि में गूंजने लगीं। सालों तक वो वहीं फंसा रहा। लेकिन रावण ने इसे चेतावनी नहीं समझा। दर्द में, अपमान में रावण ने शिव की स्तुति शुरू की, और वहीं जन्म हुआ शिव तांडव स्तोत्र का। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मुक्त कर दिया। लेकिन शायद यही रावण की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि देवता भी उसे रोक नहीं सकते। और फिर रावण पहुंचा एक ऐसे राजा के पास जिसका नाम सुनकर साम्राज्य कांपते थे। सहस्त्रबाहु अर्जुन, 1000 भुजाओं वाला योद्धा। रावण ने उसे युद्ध की चुनौती दी, लेकिन इस बार युद्ध शुरू होने से पहले ही परिणाम तय हो चुका था। सहस्त्रबाहु ने रावण को इतनी आसानी से हराया जैसे वो कोई साधारण सैनिक हो। कुछ कथाओं में कहा गया है कि रावण को बंदी बनाकर घसीटा गया था। सोचो, जिस रावण से देवता डरते थे वो खुद कैद हो चुका था। लेकिन रावण ने इसे चेतावनी नहीं समझा। हर हार के बाद रावण और खतरनाक होता गया, क्योंकि अब वो जीत नहीं चाहता था, वो प्रभुत्व चाहता था। उसे पूरी दुनिया को झुकाना था, और जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाए तब विनाश तय हो जाता है। लेकिन रावण की सबसे अपमानजनक हार अभी बाकी थी, वानर राज बाली। रावण हंसा। उसे लगा, एक वानर मेरा क्या बिगाड़ेगा। लेकिन अगले ही पल बाली ने रावण को अपनी बगल में दबा लिया, और फिर पूरी दुनिया घूमता रहा। रावण छटपटाता रहा, चीखता रहा, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाया। लंका का सबसे शक्तिशाली राजा एक वानर के सामने असहाय था। लेकिन रावण ने इसे चेतावनी नहीं समझा। लेकिन रावण की सबसे बड़ी हार युद्ध में नहीं हुई थी, वो हार थी उसके चरित्र की। एक दिन रावण ने अप्सरा रंभा का अपमान किया, और फिर मिला वो श्राप जिसने उसकी किस्मत बदल दी। नलकुबेर ने कहा, अगर तुम किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुओगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। उसी क्षण रावण की हार तय हो चुकी थी। लेकिन रावण ने इसे चेतावनी नहीं समझा। फिर आई वेदवती, एक तपस्विनी, एक भक्त, जिसने रावण के अपमान के बाद कहा, मैं लौटूंगी और तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। कई कथाओं में माना जाता है कि वही वेदवती बाद में सीता बनी। मतलब रावण का अंत रामायण युद्ध से बहुत पहले शुरू हो चुका था। धीरे धीरे एक बात साफ होने लगी थी, रावण का सबसे बड़ा दुश्मन कोई देवता नहीं था, ना विष्णु, ना राम, ना वानर सेना। उसका सबसे बड़ा दुश्मन था उसका अहंकार। और फिर वो दिन आया जब अयोध्या का राजकुमार लंका पहुंचा। लेकिन राम सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो उस अहंकार का अंत थे जो वर्षों से बढ़ता जा रहा था। शिव ने रोका, श्रापों ने चेतावनी दी, बाली ने अपमानित किया, लेकिन रावण नहीं बदला, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि वो अजेय है
और यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। राम ने सिर्फ रावण को नहीं हराया था, राम ने उस अहंकार को खत्म किया जो खुद को भगवान समझने लगा था। और शायद यही रामायण का सबसे बड़ा सत्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी उस इंसान को नहीं बचा सकती जो अपनी सीमाएं भूल जाए। जय श्री राम।